जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का राजनीति विज्ञान। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले ये आप लोग समझिए कि सत्ता होता क्या है। ठीक है, सत्ता का मतलब हो गया शासन। अब किसका शासन? जनता का शासन। तो और साझेदारी का मतलब हो गया बंटवारा। तो हम लोग अपना शासन को जनता के बीच में क्यों बांटेंगे? बांटने से फायदा क्या क्या होगा? क्या इससे हम लोग शांतिपूर्वक रह पाएंगे कि लड़ाई झगड़ा करेंगे? यही सब के बारे में हम लोग डिटेल से आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जनता शासन को अगर जनता के बीच में बांट देते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि कभी भी आपसी मतभेद नहीं होगा। ठीक है, कभी जातिवाद के रूप में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी धर्म को लेकर के झगड़ा नहीं होगा, कभी भी भाषा को लेकर के झगड़ा नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह से झगड़ा झंझट नहीं होगा। सभी लोग क्या करेंगे? शांतिपूर्वक रहेंगे, अपने अपने देश के प्रति प्रेम करेंगे, है ना। कभी गृह युद्ध नहीं छिड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग सत्ता को बांटेंगे नहीं तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जिसमें से हम लोग एक दुष्प्रभाव पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, श्रीलंका में क्या होता है, वहां बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन और वहां लोकतांत्रिक देश है, फिर भी क्या है, वहां पर सत्ता को बांट करके नहीं रखा गया, जिसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम उन लोग को भुगतना पड़ा और आज भी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए श्रीलंका आप लोग देखते होंगे जब भी भारत का नक्शा में, तो ये भारत के नीचे रहता है ना। ये जो है सो एशिया का एक द्वीप देश है। कहाँ का? एशिया का द्वीपीय देश। कहने का मतलब इसका जो है सो सीमा किसी भी देश से लगा हुआ नहीं है, सटा हुआ नहीं है। चारों तरफ ये जो है सो समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्वीपीय देश। सेतु तो वो जुड़ा हुआ नहीं है, हाँ टूट गया डूब गया। ठीक है, उसमें मतलब आदमी पार वार नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो है सो तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर का दूरी पर है। ये हमारा भारत है और यहाँ तमिलनाडु से कुछ दूरी पर कौन सा देश हमारा? एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है श्रीलंका। और यहाँ का आबादी लगभग लगभग जो है सो 2 करोड़ आबादी है। मात्र कितना है? 2 करोड़ आबादी। आता जाता जहाज से जाएगा, पानी जहाज से। अच्छा, कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? अपने ही देश में ना। अगर दूसरा देश में जाएगा तो फिर परमिशन लेना पड़ेगा, वीजा पासपोर्ट चाहिए। अब वीजा पासपोर्ट लेने के लिए तो लोग को बनवाना पड़ेगा, अपना सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा? सी के माध्यम से, समुद्री मार्ग से क्या करेगा? एक देश से दूसरा देश जाएगा और पड़ोसी देश उसका जो है सो वही है, भारत है। तो आएगा तो भारत ही आएगा, नहीं आए तो अपना देश में रहेगा। ठीक है, बाकी जाने का तो और सारा देश में भी जा सकता है। चलिए इसमें देखते हैं कि यहाँ का जातीय बनावट कैसा है, मतलब वहां पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, कितना कितना आदमी रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोग गलती कर दिया था। वहां लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद क्या है कि उन लोग अपना शासन को बांट के नहीं रखा। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर उन लोग जो है सो सिहली भाषा बोलने वाला लोग है। कौन सा भाषा? जो कि अधिकतर बौद्ध धर्म मानता है। उन लोग 74% जो है सो सिहली भाषा बोलता है। मतलब अधिकतर जो है सो कौन सा भाषा बोलता है? सिहली भाषा। और कौन सा धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को। वहीं अगर तमिल भाषा ले ले तो तमिल जो 18% बोलता है, जिसमें से कुछ हिंदू भी है, उसमें कुछ मुसलमान भी है और कुछ जो है सो अन्य धर्म को, जैसे बौद्ध, ईसाई, ये सब धर्म को मानने वाले भी लोग वहां पर है, जो कि कौन सा भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। तो तमिल भी वहां पर दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। कौन सा? एक है मूल तमिल, जो कि एकदम खास श्रीलंका में ही उसका पूर्वज पैदा हुआ था और वहीं का है। जैसे अभी हम लोग का पूर्वज भी इंडियन था, हम लोग भी इंडियन है, तो हम लोग मूल निवासी होंगे। ठीक है, तो मूल तमिल किसको बोलेंगे? जो वहीं पर उसका पूर्वज था और वहीं पर उन लोग का परिवार भी वहीं रहा था और तमिल भाषा बोलता है। उन लोग का जो कितना फीसदी है? उन लोग 13% उन लोग मूल तमिल बोलता है। बाकी जो है सो 5% भारतीय तमिल है। मतलब भारत से कुछ मजदूर को, जैसे मान लो बंधुआ मजदूरी के लिए, कुछ काम के लिए उन लोग को बुलाया गया, या तो मजदूरी करवाने के लिए बुलाया गया, वहीं पर रह गया, वहीं बस गया, वहीं पर अपना वंश चला दिया। लेकिन उन लोग इंडियन था, बाद में जाकर के उन लोग श्रीलंकाई हो गया, है ना। तो उसको बोलेंगे हम लोग भारतीय तमिल। और ये कितना फीसदी बोलता है? 5% बोलता है। ठीक है, अच्छा, कुछ जो है सो ईसाई धर्म को भी मानने वाले हैं और ये 7% है, जो कि दोनों भाषा को बोलता है, सिंहली भी और तमिल भी। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, अब देखो सिंहली हम लोग जान रहे हैं कि ये बहुसंख्यक है, 74% है। तमिल हमारा कितना है?
18% है। बौद्ध धर्म कितना फीसदी है? 74। हिंदू मुसलमान अन्य मिला करके मात्र सब मिला करके ये 18 है। ये बौद्ध धर्म जो अकेले 74 है। ठीक है, ईसाई धर्म का कितना प्रतिशत है? 7%। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर बहुसंख्यक कौन होगा और अल्पसंख्यक कौन होगा? सिंहली होगा बहुसंख्यक, और बाकी हमारा तमिल भाषा बोलने वाला जो होगा सो हम होगा अल्पसंख्यक। अब इन लोग यहीं पर गलती कर दिया कि इन लोग जो है सो सत्ता को बांट करके नहीं चला। अगर ये सत्ता को बांट के चला रहता तो आगे लोग को परेशानी झेलना नहीं पड़ता। यहीं लोग गलती कर दिया। क्या हुआ कि श्रीलंका जो है सो बहुसंख्यकवाद पर उतर आया। मतलब जिसका संख्या ज्यादा है, सिंहली का ज्यादा है, तो क्या किया? सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? जब वो 1948 में आजाद हो गया तो कुछ समय के बाद उसका संविधान का निर्माण हुआ। जैसे हम लोग का संविधान बना था, 47 में हम लोग आजाद हुए और 50 में सो हम लोग का संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो कुछ समय के बाद उन लोग का भी संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद 1956 में एक कानून बना और उस कानून के तहत क्या कर दिया गया कि सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं है, हम लोग का भारत देश में 22 भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, जिसमें से मुख्य रूप से जो है राष्ट्रभाषा हिंदी को लिया गया। ठीक है, लेकिन दर्जा जो है सो 22 भाषा को दिया गया। बोला जाता तो बहुत भाषा भारत में, लेकिन दर्जा दिया गया कितना भाषा को? 22 भाषा को। लेकिन श्रीलंका जो है सो सिर्फ एक ही भाषा को दर्जा दिया और उसी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा घोषित करने का मतलब होता है कि तुम कोई भी दफ्तर चल जाओ, कोई भी ऑफिस चल जाओ, कोई भी स्टेशन चले जाओ, है ना, चाहे कोई भी तुम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी चले जाओ, तुमको उस भाषा को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। और वही दिया गया यहाँ पर श्रीलंका को कि जितना भी विश्वविद्यालय था, जितना भी सरकारी संस्थान था, जितना भी सरकारी नौकरी था, उसमें सबसे पहले जो सिंहली भाषा को प्राथमिकता दिया गया। बाकी तमिल भाषा को बोला गया कि तुम नौकरी लेने आया, तुम सिंहली भाषा नहीं बोलता है, तुम जाओ। पहले सिंहली भाषा को प्राथमिकता दिया गया, पहले इन लोग को जॉब मिलेगा, उसके बाद अगर नौकरी बचा तो तमिलों को दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो ये भेदभाव सही है? नहीं सही है। वही इन लोग के लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो गया। अच्छा, जब इन लोग सिंहली भाषा 74% है तो इन लोग बौद्ध धर्म मानने वाला है। अब बौद्ध धर्म हमारा क्या है? बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक जब सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, सभी विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में इसको प्राथमिकता दिया गया, तो क्या किया गया? बौद्ध धर्म को फिर संरक्षण मिलना शुरू हो गया और उसी को बढ़ावा देने मिलना शुरू हो गया। कौन सा भाषा धर्म को? बौद्ध धर्म को। यहाँ भाषा तक तो ठीक था, ठीक है, अब धर्म पर वो लोग उतर आया, जाति पर उतर आया, तो ये गलत है। जब भी कभी भी इतिहास गवाह कि जब भी धर्म पर कभी भी अड़चन आया, जाति पर अड़चन आया है, तो हर एक आदमी जो है उसका बढ़ चढ़ के विरोध किया है। अब वही विरोध जो है श्रीलंका को आज डुबा दिया है। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया इन लोग? बौद्ध धर्म को क्या कर दिया गया? उसको बढ़ावा दिया गया, उसको संरक्षण दिया गया। ठीक है, अब क्या किया कि जितना भी तमिल लोग हैं, अच्छा एक चीज और, जितना राजनीतिक पार्टी लोग था, राजनीतिक पार्टी लोग भी क्या किया? बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन लोग भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि उन लोग सिंहली लैंग्वेज वाला बोलने वाला ही आदमी था उस पार्टी में। ठीक है, उस राजनीतिक पार्टी में। अब क्या किया कि उन लोग के साथ तमिल लोग के साथ क्या होने लगा? भेदभाव होना शुरू होने लगा, है ना। हर समय उन लोग को दबाने लगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी नौकरी हो, सरकारी दफ्तर हो, हर जगह उन लोग को क्या करने लगा? उन लोग का दबदबा उन लोग का, सिंहली लोग का धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिसके वजह से क्या किया? तमिल लोग नाराजगी दिखाना शुरू कर दिया, उन लोग तनाव में आ गया। अब तमिल लोग भी क्या करता है? अपना राजनीतिक पार्टी चलाता है। क्यों चलाता है भाई? राजनीतिक पार्टी भेदभाव, भेदभाव, ओ वहां बोली दिए, भेदभाव। ठीक है, तमिल लोग भी क्या करने लगा? राजनीतिक पार्टियां अपने से बनाना शुरू कर दिया गया और सरकार से जाकर के अपना मांग को पहुंचाना शुरू कर दिया कि जिस तरह से सिंहली को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को भी प्राथमिकता दीजिए। जिस तरह से सिंहली भाषा को आप, उन लोग सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं, उसी तरह हम लोग को भी कम से कम बराबर का हक दीजिए हम लोग को। बस इतना ही लोग कहना चाहता। लेकिन श्रीलंका का सरकार सुना नहीं। अब सुना नहीं तो उन लोग धीरे धीरे एक अलग राज्य का मांग करने लगा कि जितना, देखो हम फिगर में बना दिए हैं कि इतना जो है ये हमारा इधर लाल कलर में और इधर में ये हमारा तमिल भाषा बोलने वाला लोग है। ठीक है, और ये जो धब्बा धब्बा देख रहे हैं आप लोग, अच्छा तमिल है, ये मूल निवासी वाला। ठीक है, और ये जो है बीचवा में ये हमारा भारतीय जो तमिल था, जो कि हमारा 5% था, वो हमारा ये एरिया है। ठीक है,
हाँ, ये भारतीय तमिल भाषा बोलने वाला है और ये वहाँ का तमिल भाषा बोलने का मूल निवासी लोग है इधर। और ये जो धब्बा धब्बा है वो हमारा है जो दोनों भाषा बोलता है, ईसाई धर्म को मानने वाला। बाकी जितना खाली जगह है ये पूरा का पूरा 74% सिंहली भाषा बोलने वाला लोग जो कि बौद्ध धर्म मानते थे। ठीक है, तो इन लोग क्या बोला कि हम लोग को जो है एक अलग राज्य बना दीजिए, जिस तरह से अभी होते रहता है हम लोग का, है ना, झारखंड को अलग राज्य बना दीजिए, बिहार को अलग राज्य बना दीजिए। उधर कुछ दिन पहले जो है सो जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हम लोग के अलग राज्य अलग देश घोषित कर दीजिए, हम लोग को इंडिया से ही बाहर निकाल दिए। तो यहाँ का सरकार क्या किया, उन लोग को राज्य से हटा दिया, जाओ न यहाँ का कोई मुख्यमंत्री रहेगा ना कोई नेता रहेगा न तुम लोग मांग करेगा। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन हो गया, केंद्र शासित में जुड़ गया ना जम्मू कश्मीर, अब कोई नहीं बगावत करता है, समझा। तो इसी तरह क्या करने लगा कि जितना भी तमिल भाषा बोलने वाला लोग था उन लोग बुला के हम लोग को क्या कर दो, एक अलग राज्य घोषित कर दो। लेकिन तब भी नहीं हुआ और धीरे धीरे क्या होने लगा, अब देखो इन लोग का मांग क्या क्या था। सबसे पहले जिस तरह से सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया था श्रीलंका सरकार, वैसे ही बोल रहा था तमिल लोग कि हम लोग को भी क्या कर दो, तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दो, बराबर का हक दो। अच्छा, क्षेत्रीय स्वायत्ता दे दो, मतलब हम लोग को एक अलग राज्य बना दो। अब राज्य नहीं बनाने लगा, अलग राज्य नहीं बनाया। अब धीरे धीरे और उन लोग का क्या आंदोलन बढ़ना शुरू हो गया। जिस तरह से सिंहली लोगों को हर क्षेत्र में उन लोग को प्राथमिकता दिया गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में, उसी तरह तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में क्या दो, प्राथमिकता दो। ठीक है, अब 1980 के दशक में क्या होता है कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने को लेकर अनेक संगठन बनना शुरू हो गया इधर वाले एरिया में कि एक अलग संगठन बनाओ, एक अलग राज्य का मांग करो। लेकिन यह जो है सो ना तो एक राज्य बनाया और राज्य नहीं बनाया, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, उन लोग का आंदोलन और बढ़ने लगा और बोला कि हम लोग एक अलग देश बना दो। क्या बना दो, देश बना दो। ना तो राज्य बना ना तो देश बना। धीरे धीरे ये क्या हो गया, एक विकराल रूप ले लिया और सिंहली और तमिल मतलब बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच में धीरे धीरे झगड़ा होना शुरू हो गया। और ये झगड़ा बहुत भयंकर रूप ले लिया है ना। जहां भी सिंहली और तमिल एक दूसरे को देख लेता था वहां एकदम झगड़ा शुरू हो जाता था, जिससे क्या हुआ कि आगे चल करके ये एक गृह युद्ध के रूप में बदल गया। गृह युद्ध मतलब अपने घर की लड़ाई शुरू हो गया। जैसे एक पिता का खेत है, अब एक ही बेटा को दे दिया कि जा बेटा तुम मेरा बड़ा बेटा है ना, तुम है सो पूरा का पूरा खेत ही ले लो। तो बाकी तीन को बेटा लोग देख देख थोड़ी रहेगा, टुकुर टुकुर नहीं देखेगा जी, तीनों लड़ेगा ना। अरे अपना पापा से नहीं लड़ेगा, अपना भाई से लड़ना शुरू कर देगा, नहीं तुम मेरा से सारा हिस्सा ऐसा ले लिया। अरे बाप को चाहिए कि चारों बेटा को क्या करो, बराबर बराबर में बांट दो, तब ना खुशी शांति पूर्वक रहेगा लोग जी, नहीं तो रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और वही उन लोग श्रीलंका के साथ हुआ, पूरा का पूरा किसको दे दिया, बड़ा बेटा। सिंहली भाषा जितना बोलता था वो उन लोग का बड़ा बेटा था, उसको दे दिया, जाओ सारा का सारा राजपाट तुम संभालो। तो तमिल लोग देखेगा थोड़ी, झगड़ा तो करेगा ना। तो इन लोग क्या ले लिया, एक गृह युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, जिसमें से हजारों लोग मारे गए। अब लड़ाई झगड़ा होगा, मान लो हमारे क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा होगा, तो जो लड़ने वाला रहेगा वो यही रह जाएगा, लड़ते लड़ते हम यहीं रहेंगे लेकिन दूसरा जगह जाएंगे नहीं। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा नहीं जाएगा सोचेगा हटाओ व्यापारी छोड़ के हम जा रहे सरैया बसेंगे, है ना। तो वो लोग क्या किया, अनेक लोग शरणार्थी बन गया और श्रीलंका छोड़ करके आ गया सीधा भारत, या तो दूसरा देश चला गया, लेकिन श्रीलंका में नहीं रहा। हजारों लोग मर गया। अच्छा, हजारों लोग मर गया तो कम से कम 8-10 लाख आदमी वहां से भागा होगा उस डर से, है कि नहीं। है 1000 लोग मरने का समझता बात है। हाँ दोनों मरा, ऐसा थोड़ी है कि एक ही है। सिंहली एक भाषा है, तमिल एक भाषा है। जैसे हम लोग भाषा बोलने वाला आदमी है, जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे ना तो हम लोग बोलेंगे हिंदी, और कुछ बोल देगा मान लो साउथ इंडियन से आएगा, जैसे कन्नड़ उन्नड़ तमिल उमिल बोलने वाला रहेगा तो वो लोग तमिल लोग। तो 1000 लोग मारे गए, 1000 लोग मरने के बाद अनेक लोग क्या हो गए, शरणार्थी बन गए, मतलब अपना देश को छोड़ करके वो दूसरा जगह चल गए। और एक तरह से बहुत लोगों का क्या हो गया, रोजी रोटी छीन गया, उन लोग का रोजगार चौपट हो गया, उन लोग को व्यापार खत्म हो गया, कमाएगा का जाएगा कैसे, है ना। तो इस तरह से गृह युद्ध लोग में आपस में छिड़ गया, जिससे उन लोग को पूरा श्रीलंका को क्या हुआ, झेलना पड़ा इसको। ठीक है, पूरा का पूरा देश को झेलना पड़ा इस बात के लिए। चलो नोट कर लो।